जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से एक खबर लाई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोडा में ट्रक हुआ हादसे का शिकार, ड्राइवर और उसके साथी की मौके पर हुई मौत। मुत्तहिदा मजलिस उलमा का श्रीनगर में मुनक़िद हुआ इजलास। वक़्फ़ तरमीमी बिल 2024 को किया गया मुस्तरद, बिल को फौरी तौर पर वापस लेने का किया मुतालबा। और गणपति पूजा में वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की यकजा शिरकत पर शिवसेना रहनुमाओं की जानिब से की गई बयानबाजी की मुज़म्मत में डोगरा फ्रंट का जम्मू में एहतजाज। अब खबरें तफसील से। डोडा जिले में एक ट्रक सड़क से फिसलकर तकरीबन 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ड्राइवर समेत 2 अफराद हलाक हुए हैं। इतलात के मुताबिक डोडा किश्तवाड़ शाहरा पर मलहोरी के करीब हादसा पेश आया है, जिसमें ड्राइवर और उसके साथी की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है। मरने वालों की शिनाख्त आसिफ अहमद वल्द अफजल हजाम साखना बगवा पाठा और अमीर अहमद खान सखवान डोडा के तौर पर की गई है। ऊपर वाले स्टेप में आ गया। मुत्तहिदा मजलिस उलमा व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज श्रीनगर में एक इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें तमाम उलमा इकराम ने वक़्फ़ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद किया है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मुफ्ती आज़म नासिर उल इस्लाम ने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत मुतारिफ करवाया जा रहा है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस बिल को मुस्तरद करने के लिए मुत्तहिद हों। इस दौरान मीर वैस उमर फारूक की नजरबंदी की भी मुज़म्मत की गई। इसमें आप जाके क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे आपका ईमेल भी आएगा उसमें, और आपका ये भी आएगा कि आप इसको मंजूर करते हैं या मुस्तरद करते हैं। आप मुस्तरद के बटन को दबा दीजिए। बल्कि जितने भी लोग हैं आपके आएँ बाएँ दाएँ और जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी इसके लिए तैयार कर लीजिए कि वो इस बिल को मुस्तरद करें, क्योंकि इस बिल के साथ हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। इस बिल के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वाबस्ता है। इस बिल के साथ हमारा ईमान वाबस्ता है। इस बिल के साथ हमारी वरासत के मामले मुंसलिक है। इस बिल के साथ आइंदा के कवानीन पे रोकथाम होगी अगर आपने इस बिल को मुस्तरद इस वक्त किया, और ताकि हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको आइंदा किसी और पार्लियामेंट्री कानून के बनाने की हिम्मत नहीं होगी। आज आप इसमें मेरा साथ दे दीजिए और मैं आपसे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे अपील करता हूँ कि आज सामने आइए। आप घंटा भर इसके लिए सर्फ करते हैं, आप इंटरनेट पे बैठते हैं, इंटरनेट के पे टाइम ज़ाया करते हैं। अगर आप इस बिल को देखेंगे सिर्फ 5 मिनट इसमें आपको लगेंगे और 5 मिनट में आप इस बिल को मुस्तरद करके हमारे जज्बात और एहसासात को तक़वियत पहुँचा सकते हैं। ये पहला एक मौजू इसमें था जिसको अवाम उन्नास ने बेइत्तिफ़ाक़ राय मंजूर किया। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि मनशियात की लत नौजवानों में अब रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है और मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। उसके कुछ चंद उसके चंद वजूहात हैं, उसके चंद वजूहात हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ। एक वजह यह है कि लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है, उन्हें नौकरी का मसला है। 5 अगस्त के दावे के बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिली, यहाँ तक कि एक PhD वाला क्लास 4th के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके बाद उसके घर वाले उससे कोसते हैं, उनका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं होता है। फिर ये ड्रग एडिक्ट बन जाता है, चोरी चकारी में लग जाता है। लिहाजा वालिदैन भी उसको ज़ज्र करते हैं, समझाने के बजाय उसको मज़ीद इसमें धकेल देते हैं। वो घर से पैसा लेता है और उसके बाद उस पैसे को ड्रग्स पे इस्तेमाल करता है। खुदारा आपसे मेरी गुजारिश है कि ये काम अइम्मा हज़रात का है, ये काम घर के अफराद का है, घर के ज़ोमा का है और घर की वालिदा का है और घर के वालिद का है, सब का है, वालिदैन का इसमें अहम रोल है।
लिहाजा आप सबको इसमें सामने आना चाहिए। गवर्नमेंट पे ये मसले मत छोड़ दीजिए। आपका बच्चा किसी दूसरे का बेटा नहीं है, बल्कि आपका लख्ते जिगर है। अगर आज उसका मुस्तकबिल ख़राब हो गया तो यूँ समझ लीजिए कि सदियों तक उनके मुस्तकबिल ख़राब हो जाएंगे। और तीसरी बात जो ये है वो बेहयाई का मसला है। आप जानते हैं कि बेहयाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे पास कुछ इत्तलाआत ये भी आ रही है कि हमारी नौजवान लड़कियां और लड़के जो हैं, जो बिना शादीशुदा हैं, हाउस बोटों में जाके वहाँ पे बुकिंग करते हुए वहाँ रात भर ठहरते हैं और क्या करते हैं ये अल्लाह जानता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है हाउस बोट मालिकान से, हमारी गुजारिश है होटलियर्स से, हमारी गुजारिश है उन तमाम जो यहाँ पे होम स्टेज। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जानिब से की जा रही बयानबाजी पर तंज करते हुए कहा है कि बीजेपी के यहाँ किए जा रहे तमाम तरह के वादे झूठ पर मबनी हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान डाली शर्मा और उनिका मल्होत्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तजारत को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी अरूज पर है, 65% सरकारी इदारों में 2019 के बाद से असामियां खाली हैं और दीगर लोग परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी तंज करते हुए कहा है कि उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की एक बड़ी आबादी सड़कों पर अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रही है। Who have been staging a sit-in here for the past 16 days adopted a novel way of protest on Tuesday by turning into vegetable and fruit vendors. ये मेडिकल फील्ड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवाओं की आवाज उठाई है। जो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां मिला करती थी, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे नाम किया करते थे अपने प्रदेश का, जो ये कहते थे एक मेडल लाना पूरे प्रदेश का नाम रोशन करना, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे मेडल लाया करते थे, तमके लाया करते थे, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया करते थे, उन बच्चों को भी 10 साल से नौकरियां नहीं मिल रही। कांग्रेस के शासनकाल में हम तुरंत उन बच्चों को नौकरियां दिया करते थे, लेकिन आज आप पूछिए, मेरे पीछे रवजोत बैठे हैं जो लगातार यूथ कांग्रेस में हैं और जिन्होंने लगातार उन लोगों की लड़ाई लड़ी है, 3 बार प्रोटेस्ट किया है उनके साथ, वो बताएंगे कि आज उन बच्चों का क्या हाल है। मैं आप रवजोत को समय दूंगी और वो बताएंगे कि आज उन स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों का भी क्या हाल कर दिया है इस भाजपा की सरकार ने और एलजी साहब के इस शासन में। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट एट हेडक्वार्टर्स ओवर नीट रोक, नीट के बच्चों ने भी प्रदर्शन किया। मुझे बताइए, क्या कोई खुश है? क्या अनुराग ठाकुर जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए और कुछ भी जो आप यहाँ पर अनर्गल जम्मू कश्मीर की जनता के आगे झूठ बोले जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी, जो आप कहे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न जाने आपने क्या क्या दे दिया है, तो कल जब मैं महिला पर प्रेस करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था हमने इतने सिलेंडर बांटे हैं, हमने इतना महिलाओं को सम्मान दिया है, वो भी मैं आपके सामने परत दर परत खोलूंगी और आपको बताऊंगी इनकी असलियत कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या किया है। ये मैंने आपको आज वो चीज़ें दिखाई जो रोज़गार के माध्यम से और इनके माध्यम से इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया। ये महंगाई आपके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए भी है, जिनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जो आज डेली रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी जूझ रहे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर चीज़ में भर्ती इन्होंने चालू कर दी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आज इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे बिजली पावर डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां हो रही हैं। ये वो महत्वपूर्ण और अहम डिपार्टमेंट है जिनके बिना पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। लेकिन आज ठेकेदारी सिस्टम अपने उद्योगपति दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बाहर से जम्मू कश्मीर में बिठाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी
बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की नौजवान इकाई का आज एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें फैसला किया गया कि वो लोगों के घर घर जाकर उन्हें वोटिंग के हकूक से मुतल्लिक बेदार करेंगे। इस सिलसिले में जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विंग के सरबराह चांदजी भट्ट ने यह जानकारी आम की है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने अपने युवा मोर्चा के साथ हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है 18 तारीख को, जिसमें पहला चरण होने जा रहा है। हमारा युवा मोर्चा घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना वोट करें। हमारे जो वोट है वो कश्मीर में है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कश्मीर में होने जा रहे हैं वो है पांपो, राजपुरा, शुपियन, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग ईस्ट और अनंतनाग मेन, बिजबिहारा और हवा कदल में भी हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हमने लोगों से आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी के J&K में कम से कम 50+ हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर यहाँ बनेगा, यह मेरी आशा है। जय हिंद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर के जानकोट में एक जबरदस्त रैली निकाली है। यहाँ अपनी पार्टी के शॉलटैंक के उम्मीदवार जफर हबीब ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने यहाँ इन इलाकों को तरक्याती मंजरनामे से ओझल रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर वो यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो वो यहाँ उनकी तरजीहात बिजली फीस कम करना, नौजवानों को रोजगार फराहम करना वगैरह पर मबनी होगी। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पीछे बीजेपी है, तो वो एक बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। और जहाँ तक सवाल है जो यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने सियासत की है, बड़े बड़े लोग जिनको आप नाम दे रहे हैं बड़े बड़े, मेरे नज़दीक वो इतने बड़े नहीं है। वो आपको इस बात से पता चलेगा, पिछले जब हमने नॉमिनेशन फार्म भरा तो आपने मीडिया की वसादत से देखा होगा, एक वो दो जो इंडिया अलायंस पार्टी का जहाँ शॉलटैंक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको समझ आया होगा, उनके जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने वक्त लोग साथ थे, वो बडगाम से लाए गए थे, वो हवा कदल से लाए गए थे, वो इस्लामाबाद से लाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बुलाओगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों से, दैट मीन्स आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको कोई फुटिंग नहीं है, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपने लोगों के काम नहीं किए हैं, वो आप अपने मीडिया से देखिए। श्रीनकोट हल्के की मुख्तलिफ पंचायतों के लोग आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम की रिहाइशगाह पर जमा हुए हैं। यहाँ उन्होंने उनकी हिमायत का अहद किया है। खनातर, कलाई, मोहरा बछाई, मरहोट और सुरनकोट के दीगर इलाकों के नुमाइंदों ने चौधरी मोहम्मद अकरम को यकीन दिलाया है कि उनके साथ वो खड़े हैं। इज्तिमा ने बीजेपी की तकसीम और हुकूमत की पॉलिसी को मुस्तरद करने का मुजाहरा किया कि उनके तमाम बरादरियों के लोग आजाद उम्मीदवार के लिए अपनी मोहब्बत और हिमायत का इजहार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ दक्कड़ कलाई से बोल रहा हूँ, और कलाई की आवाम इंशाअल्लाह अकरम साहब के वालिद मोहतरम से लेकर आज तक हम उसके साथ हैं, हमारे बुजुर्ग साथ हैं। आज हम इंशाअल्लाह अकरम साहब के साथ हर वक्त इंशाअल्लाह तैयार हैं और जान देने के लिए भी तैयार हैं। वोट तो हमने देना ही देना है इंशाअल्लाह। हमारे पूरे बंदे जितने भी हैं इंशाअल्लाह, हम ज्वाइनिंग नहीं है, हम पुराने आ रहे हैं, कांग्रेसी थे पहले, सबको छोड़कर जैसे अकरम साहब ने शिफ्ट किया वैसे भी हमने अकरम साहब के साथ शिफ्ट कर दिया है। जैसे अकरम साहब ने पहले भी बोला कि हम आपके साथ हैं, हम सब बढ़ चढ़ कर उनके साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह। साहब से हम यही तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे हमारे कलाई की आवाम पूरी आई है, इसी तरह से इंशाअल्लाह हम भी ये चाहते हैं कि पूरे मिलजुल कर हम इंशाअल्लाह 97% वोट इंशाअल्लाह अकरम साहब को जाएगा कलाई से इंशाअल्लाह। जी हाँ, मेरा नाम मुर्तज़ा कोहली है। मैं ब्लॉक बफलियाज से मेरा ताल्लुक़ है और ब्लॉक बफलियाज के एक दूर दराज के इलाके से, उस इलाके से है जहाँ कायद मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने अपने टेनों में 2.5 साल के टेनों में 3 रोडें दी। बाकी 70 साल में जो डेवलपमेंट जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब या लिसाना के घर ने की है, आप देखिए हर जगह पे आज मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, और जो बेसिक नीड्स है आज लोग जो हैं डिजिटल है। आज लोगों नौजवानों की नीड जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम की है, आज नौजवानों की नीड अलग है। मैं आपके चैनल के विसादत से ये तमाम इलाका सुरनकोट से ये गुजारिश करूंगा कि सब नौजवान बुजुर्ग
आज इस इलेक्शन में जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें, क्योंकि ये लिसाना का ऐसा वाहिद घर है जहां हर एक इंसान की इज्जत की जाती है। चुनाव निशान जो है वो गैस सिलेंडर है। मशीन के 5वें नंबर वाले बटन को दबाकर चौधरी अकरम साहब को कामयाब करें, क्योंकि हर गरीब मजलूम की कामयाबी अकरम साहब की कामयाबी। कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़वा। मुअज़्ज़ज़ जनाब अकरम साहब, स्टेज पर जलवा फरोज़ मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे जैसे आदमी को किसी भी सियासी स्टेज पर आने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन इस सियासत को देखकर, यहाँ की नफरत को देखकर, यहाँ की गंदगी को देखकर मैंने सोचा कि मुझ जैसे बंदे को भी किसी सियासी स्टेज पर खड़े होना चाहिए और हर आए दिन जो नफरत फैलती जा रही है, एक भाई को दूसरे भाई से मैं मेहमानों के आने से पहले आपसे अर्ज कर रहा था, मुझ जैसे आदमी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं किसी सियासी स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करता, लेकिन समाज में फैलती हुई सियासी नफरत इस कदर फैल रही है, जिसकी वजह से मैंने अपने ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा कि ये लोग आखिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना हमें और तकसीम करेंगे पहाड़ी और गुज्जर के नाम के ऊपर। क्यों ना मैं किसी ऐसे स्टेज पर खड़ा होता हूं जिस स्टेज से मैं ये मैसेज दूं कि मैं एक दूसरे स्टेज पर खड़े होकर ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये हमारा मुल्क हमें ये हक देता है कि हम आजादी राय से अपनी राय का इजहार करें। तो फिर हमें गुमराह क्यों किया जाता है कि अगर पहाड़ी हो तो फिर हमें वोट दो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, आपका वोट जाया हो। आज अकरम साहब के रहायशगाह पर कलाई से हम तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ कलाई के बहुत सारे नौजवान, बुजुर्ग और कोई ज़ात पात को छोड़कर, चाहे वो कुरैशी बरादरी से हों, चाहे वो हजाम बरादरी से हों, किसी भी बरादरी से आज कोई भी पीछे नहीं रहा। और हम सब ने एक अहद किया है कि इस इलेक्शन में अकरम साहब को इंशाअल्लाह जिताएंगे और अपना वोट उनके हक में देंगे, क्योंकि अकरम साहब जब 2014 में MLA बने थे और 2.5 साल के लिए उनको कुछ अरसा मिला था, और अकरम साहब ने हमारे कलाई के अंदर जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, हम उनको मद्देनजर रख के अपना वोट करेंगे। ईदगाह हल्के के लिए आजाद उम्मीदवार JN भट्ट ने आज ईदगाह हल्के के नौजवानों का इस्तेहसाल करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि सड़कों की तामीर, तरक्की और बेरोजगारी के मसाइल तमाम हल्कों में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि अगर वो यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो वो यहाँ अवामी बका के लिए इलाके में तरक्याती कामों को तरजीह दें। यम साथ लोग फैसले कि बदलाव 40 वरी गई मंगतन करान कामयाब। तुम पान पता कि मुबारक सब गई 40 वरिस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन ज़ैनान, और तुम वो पान ये इलाकस में न हॉस्पिटल, न त्रेश चेन खतर, न सड़क, न ड्रेनेज, तो अमिक जिम्मेदार कुछ मुबारक साहब। खास कर तुम पता कि मुबारक साहब कम कर्म, तम डंपिंग साइट सौदपुरा सह दिखुत गिफ्ट मुबारक साहबन। सह मेन बुजुर्ग नौजवान पता कि मुसीबत वस वुचान अमिक स्माइल सौदपुरा डंपिंग साइट पे यह गिफ्ट दित मुबारक गुल साहबन, हकीकत कि ना। और यम लट मेनो नौजवानों तो बुजुर्गों कोर्मुत माजो बिनो कोर्मुत मुकर्रर कि अस करो वनकस मंगतस करो छुट्टी, अस करो गुलाम नबी पालपुरी करो कामयाब। यमो कोर वाद मे सतन कि 25 सितंबर नेरन सारी नौजवान बुजुर्ग यम करन 20 नंबर मे बटन इंजन निशान में मोन सिंबल, और यम त्रावन वोट गुलाम नबी पालपुरिस। और
तुम पान तम सात आज ब्रो बहुत ब्रो मैंडेट दिन PDP किस अकिस खुर्शीद आलम साहब दिख मैंडेट PDP तम रोजान पिरबागस मज और मगर लूक गई नाराज लूक वन पान बुजुर्ग नौजवान वन पान PDP तक सू रूल सू सिस्टम यह बाकी पार्टियों कोर कि यमो हसा PDP मंगत कैंडिडेट कोत ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी मज इसलिए लुको कोर्मुत डिसाइड कि दिमो मंगतस दिमो वोट दिमो वोट गुलाम नबी पालपुरी पन हमसाय पन रिश्तेदार करो ये कामयाब इंशाअल्लाह रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जानिब से यकजा तौर पर गणपति पूजा में हिस्सा लेने पर शिवसेना रहनुमा संजय रावत की जानिब से की गई बयानबाजी की शिवसेना डोगरा फ्रंट ने मजम्मत की है और उनके खिलाफ एहतजाज भी किया है। उन्होंने कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी की भी मजम्मत की है। अरे गणपति जी ने सारे हिंदुस्तान के अंदर विघ्न करता हरता, विघ्न को हरने वाला गणपति बप्पा। और शिवसेना के संजय राउत बार बार CJI को लेकर के और मोदी को लेकर के कि वो गणपति की पूजा नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इकट्ठे मिलकर के पूजा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में जाकर के करेंगे। उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार पार्टी के अंदर नहीं गया था? तब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ। इफ्तिखार पार्टी के पर जाने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और माननीय मोदी जी अगर गणपति की पूजा कर रहे हैं तो बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन देशद्रोहियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ अगर श्रीमान राहुल गांधी जी बाहर जा कर के फ़ोटो खिंचाते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो सही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, अरे गणपति जी के विषय को लेकर के आगे जाने वाले माननीय बाला साहब ठाकरे, आज इंडी गवर्नमेंट चुप क्यों है? गणपति की पूजा नहीं कर सकते। कर्नाटका के अंदर जब विसर्जन हो रहा था, पथराव हुआ, वहाँ कहाँ हुआ? हिंदुस्तान के अंदर गणपति की पूजा करने के लिए कुछ लोग पथराव डाल रहे हैं। कर्नाटका के अंदर यहाँ कांग्रेस आई की सरकार है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे संदर्भ के अंदर बड़ा स्पष्ट है जी, गणपति सर्वप्रिय हैं, गणपति विघ्नहर्ता हैं, गणपति सबका भला करने वाले हैं और देश का प्रधानमंत्री और CJI ये सनातनी हैं। अगर मिलकर के पूजा करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उनको आपत्ति हो रही है जिनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, ये उनको तकलीफ हो रही है जो सनातनी को नहीं मानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।